हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रा सृष्टि व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि आ रहे हैं और 30 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो उससे पहले मुझे अपने घर की साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि माँ का स्वागत तो हम घर की साफ़ सफाई करके कर सकते हैं ना। क्योंकि जैसे ही हमारे घर में जैसे मेहमान आते हैं तो हम घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमारे घर पे माँ एज अ मेहमान आ रही है तो उनके स्वागत के लिए भी मैं अपने घर को थोड़ा साफ़ सुथरा और घर को थोड़ा सजाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो रूम है ये सृष्टि के लिए मैंने प्लान किया था, ये वाला बेडरूम सृष्टि के लिए। लेकिन वो तो सोती नहीं है यहाँ पर, तो बस उसका स्टडी टेबल यहीं पर है, यहाँ पर वो पढ़ाई करती है। तो और मैं हमेशा माँ की स्थापना भी इसी टेबल पर करती हूँ, इसी रूम में। तो इसीलिए सबसे पहले जो खिड़की के ऊपर जो धूल मिट्टी सब जमा हुआ था उसकी सफाई की, जो पर्दे थे उसको चेंज कर दिया मैंने। और जो ये जो रॉड होते हैं इस पर भी धूल वगैरह सब जमा रहता है, तो इसकी भी सफाई करी। ये जो स्लाइडर वाले विंडो होते हैं उसका जो नीचे का पोर्शन होता है वहाँ पे बहुत ही धूल जम जाता है, जहाँ पर वो रेलिंग होता है स्लाइड करने के लिए। तो यहाँ इसकी सफाई भी बहुत मुश्किल होता है करना, कभी कभी तो हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन जो वैक्यूम क्लीनर है उससे इसकी सफाई बहुत ही इजीली हो जाती है। मेरे पास तो वैक्यूम क्लीनर अभी है नहीं, मैंने सोचा है कि मैं लूँगी। तो यहाँ पर टेबल की भी सफाई की। सृष्टि के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो इसीलिए उसको मैंने बोल दिया था कि उस टेबल साफ़ कर ले। वो सारे भी जो भी उसके बुक्स थे वो उसने सारे जमा कर लिए, क्योंकि अब तो मतलब पुराने बुक्स की ज़रूरत नहीं है। वो सब हम रद्दी में देती हूँ मैं हमेशा। और फिर यहाँ पर टेबल पर जो भी सब मतलब छोटे छोटे शोपीस थे, जैसे ये आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह, इस पर भी काफ़ी धूल जम गया था, तो इसको भी साफ़ कर लिया और टेबल एकदम क्लीन कर लिया। हाँ, जब माँ के लिए मैं दरबार बनाऊँगी तब ये सब भी मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन अभी तो एक हफ़्ता बाकी है, तो फिर तब तक के लिए बस इतना थोड़ा सा सामान इस टेबल पे रखा, क्योंकि स्टडी टेबल है ना, तो स्टडी टेबल लगना चाहिए। और यहाँ पे फिर मैंने नए पर्दे वगैरह लगा दिए। ये जो पर्दा था ये मैंने स्पेसेस से लिया है, जो कि वेल्सपन का एक मतलब वेल्सपन कंपनी है जो टेक्सटाइल और ये पर्दे वगैरह सब बनाती है, बेडशीट टॉवल्स वगैरह। तो उनका एक साइट था, वहाँ से मैंने ऑनलाइन साइट, वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है। बहुत ही अच्छा है, मतलब समर में एकदम फ्लोरल प्रिंट का है ये, एकदम हल्का है एकदम। मतलब इससे लाइट भी आ सकता है अंदर, तो एकदम ब्लॉक नहीं करता है लाइट को। तो ये विंटर्स के लिए अच्छा है। और तो यही पर्दे मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये पर्दा है ना पूरा रूम का लुक ही चेंज कर दिया है इसने। बहुत ही सुंदर लग रहा था पर्दा लगाने के बाद रूम को। और यहाँ पर जो हेडबोर्ड है बेड का, इस पर भी काफ़ी धूल जम जाता है, इसको भी बीच बीच में साफ़ करना पड़ता है थोड़ा। मैं कभी कभी लिक्विड सोप से भी इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे ही बस नॉर्मल पानी से ही साफ़ कर लिया। और ये जो बेड के पीछे ना, इसके पीछे भी बहुत धूल मतलब जम जाता है, ये भी साफ़ करना पड़ता है। इसे मैं कभी महीने में एक ही बार साफ़ करती हूँ, हर दिन तो साफ़ करना पॉसिबल है नहीं, तो बस मंथली एक बार। तो यहाँ से भी मैंने धूल वगैरह निकाल लिया, क्योंकि और ये भी बेड के एकदम कोना, यहाँ से भी धूल निकाल लिया। और नया बेडशीट भी बिछा लिया, क्योंकि मतलब अभी सब साफ़ करना है मुझे। मैं इस रूम को पूरा मतलब साफ़ सुथरा करके मुझे रखना था, क्योंकि बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा ये सब चेंज करने के लिए बेडशीट वगैरह, तो इसलिए मैंने सारा कुछ चेंज कर लिया।
तो यहाँ किचन के दीवारों पर भी काफ़ी मकड़ी के जाले वगैरह हो गए थे, तो इसकी भी सफाई की। क्यों मतलब बहुत अब मेरे पास टाइम नहीं था, आज एक ही दिन था सैटरडे का दिन, बस आज ही मैं साफ़ कर सकती थी क्योंकि नेक्स्ट संडे तो नवरात्रे है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि आज ही जो भी है साफ़ सफाई का काम आज ही करना है मुझे, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, फिर तो ऑफिस होता है। और यहाँ पर भी जो शोपीस वगैरह मैं रखती हूँ तो इसके ऊपर भी थोड़ा धूल और चिकनाहट जम जाता है क्योंकि बाजू साइड में ही किचन है, तो किचन में खाना वगैरह बनाते तो कभी कभी भले मतलब एग्जॉस्ट होता है, मतलब चिमनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चिकनाहट हो ही जाता है, जम ही जाता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा मतलब साबुन के पानी मतलब से स्क्रब कर लिया थोड़ा सोप वाटर से, और फिर इसको कपड़े से पोंछ लिया, गीले कपड़े से। तो फिर देखिए फिर अच्छा से मतलब अगर हम डेली साफ़ सफाई करेंगे, डेली तो नहीं मतलब कम से कम एटलीस्ट 15 दिन में भी अगर हम ये फर्नीचर की ऐसे साफ़ सफाई करते हैं ना, तो ये फर्नीचर का लाइफ बहुत ही मतलब लाइफ अच्छे से चल जाता है, फिर ये फर्नीचर अच्छे से टिक जाता है बहुत सालों तक और ऐसे ही सुंदर लगता है। और अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर क्या ये फर्नीचर की खूबसूरती फिर बरकरार नहीं रहेगी ऐसे ही। तो इसीलिए घर को सुंदर रखना है तो हमें बीच बीच में टाइम निकाल के साफ़ सफाई करनी ही चाहिए। कितना भी हमको आलस आए, लेकिन अगर इतना पैसा खर्च करके हमने ये सब बनाया है तो इसका केयर भी हमें करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है घर का मुख्य द्वार, ये हमेशा साफ़ रखना चाहिए। और जब भी कोई त्यौहार होता है तो उससे पहले मैं हमेशा जो दरवाज़ा होता है उसकी सफाई करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बंधनवार वगैरह मैं मतलब पूजा के दिन मतलब बंधनवार टांगूंगी, तो उससे पहले तो दरवाजे को साफ़ करना ही पड़ेगा। सोचो कि भगवान हमारे घर आ रहे हैं और आते ही साथ देखेंगे कि दरवाज़ा इतना गंदा है, धूल है, तो वो वहीं से ही लौट जाएंगे। इसीलिए दरवाजे की भी उतनी ही सफाई इम्पोर्टेंट है जितने की घर की। और अपने सारे दूसरे हम जो बिस्तर वगैरह जितना भी साफ़ करते हैं उसी के हिसाब से दरवाज़ा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये जो सेफ्टी डोर है इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें जो होल्स है, ये होल के अंदर भी बहुत धूल जम जाता है, तो इसकी भी सफाई मुझे करनी पड़ती है। तो ये भी मैं साफ़ करती हूँ, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत धूल हो जाता है। और देखिए अभी मेरी साफ़ सफाई हो गई और मैंने यहाँ पे खाना बनाया। बहुत ही लेट हो गया था तो इसीलिए मैं सिर्फ जल्दी में मैंने आलू मटर के पुलाव बना लिए और साथ में तो दही और पापड़ थोड़ा सा। सृष्टि को तो हमेशा पापड़ लगता ही है, वो बिना पापड़ के तो उसका खाना हजम ही नहीं होता है। आइदर उसे पापड़ चाहिए, नहीं तो फिर कुकुम्बर, ये दोनों में से एक चीज़ तो कंपलसरी उसे चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर मैं सृष्टि के लिए थोड़ा सा दही ले रही थी, क्योंकि पहले तो वो नहीं खा रही थी, लेकिन जैसे उसने मेरा देखा और उसने टेस्ट किया थोड़ा तो उसे अच्छा लगा, तो उसने फिर दही मांगा मुझसे। और यहाँ पे देखिए 2:30 हो गए थे हमको लंच करते करते, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करने में टाइम हो ही जाता है, टाइम लगता ही है। और यहाँ पे अभी हम लोग हमने एंजॉय किया और लंच करने के बाद फिर मैं बहुत थक भी गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर सो गई। मतलब 1-2 घंटे के लिए तो मैं सो ही गई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा सृष्टि का शूज़ वगैरह लेना है, उसके पापा के भी शूज़ लेने, तो हम अभी जा रहे हैं मार्केट। तो फिर चलिए मार्केट चलते हैं। तो हमारा शॉपिंग हो गया था और यहाँ हमने खाया वेज रोल, और यहाँ सृष्टि खा रही है पाव भाजी। उसका तो हमेशा का रहता है ये फिक्स पाव भाजी। और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मंगाया था ये आलू पराठा विथ मिक्स वेज।
और मेरे लिए मैंने मंगाया था तवा पुलाव, और तवा पुलाव का टेस्ट बहुत ही यम्मी था, बहुत ही यम्मी। और फिर डिनर करके हम वापस घर आ गए थे, और काफ़ी रात हो गई थी, मतलब रात के 10:30 बज गए थे डिनर करके लौटते लौटते। तो सृष्टि का शूज़, न्यू शूज़, वायलेट कलर, पिंक एंड वायलेट कलर। सॉक्स संगे टाइट लाଗୁଛି। सॉक्स संगे टाइट लाଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ सॉक्स ପିନ୍ଧେଇକି ସେମାନେ ଟାଇଟ୍ କରଉଥିଲେ। सॉक्स नहीं पहनना। लेस बांधना आता है सृष्टि? लेस बांधना आता है? नहीं पता। नहीं पता? ये क्या किया है फिर? तो फिर नहीं पता क्या? सीधा पहनी है उल्टा? सीधा? हाँ सीधा। लो। बेलू, तूने खाना खाया? खाना खाई तू? नहीं खाई? नहीं। तुझे शूज चाहिए? नहीं। तुझे भी शूज चाहिए? हाँ। चाहिए? हाँ। लाया था तो पहनी तो नहीं, तेरे लिए सब लेके आई थी, तू कुछ भी नहीं पहनती है। बैड गर्ल है बेलू, बैड गर्ल है बेलू, बैड गर्ल। ए बेलू, बैड गर्ल, बैड गर्ल। BEDGIRL। और करना है? तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल सूरज सृष्टि व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।